the session. Today we are going to discuss the induction of labor. Birth पेन को हमें इंड्यूस करने के लिए बर्थ प्रोसेस को इंड्यूस करने की जरूरत ही क्या है ना? कब जरूरत पड़ती है? जब अपने आप से स्पॉन्टेनियस पेन स्टार्ट नहीं होते हमें, और हमें ऐसे साइंस मिलते हैं जिसमें बेबी कॉम्प्रोमाइज बोन में दिखता है कि अंदर बेबी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है और अपने आप बर्थिंग पेन नहीं शुरू हो रहे हैं। किस तरह से पता चल सकता है? हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लड फ्लो जिसमें डिक्रीज मिल सकता है, डॉपलर में हमें बेबी का मूवमेंट कम मिल रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है जो प्रेग्नेंट डीवा है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। हम हमेशा अपने वीडियो में या आपसे जब भी सेशन में बात करते हैं तो नेगेटिव बातों को कम, नेगेटिव वर्ड्स में कम टच करना चाहती हूँ, इसलिए बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड्स यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वाटर कभी कभी कम हो जाता है तो भी हमें इंडक्शन की जरूरत पड़ती है। तब जब हमारा बेबी ऑलमोस्ट मैच्योर है, बाहर आके अच्छे से रह सकता है, बट लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं और वो वूम में सेफ नहीं है, या कभी प्रॉम हो जाए। प्रॉम क्या होता है? प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब हमें पेन नहीं स्टार्ट हुआ है बट आप म्यूट हो सकते हो। आप सभी म्यूट हो गए तो हम बेहतर डिस्कस कर पाएंगे, आप सुन पाओगे। अभी हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं बट वाटर ब्रेक हो गया है, बेबी 32, 34, 35 वीक से ऊपर है, तो भी हम लेबर को इंड्यूस कर देते हैं। अगर प्रेगनेंसी हमारी 39 वीक से ज्यादा हो रही है तो भी अपने आप पेन नहीं शुरू हुए तो वी induce our labor. We can induce our labor or we can wait till 40 weeks. There are two school of thoughts. So कब हम ये नहीं कर सकते? प्रीवियस कोई यूट्राइन सर्जरी हो, मान लो प्रीवियस सिजेरियन हुआ हो, कोई मायोमेक्टमी हुई हो, तो हम ऐसा कोई भी इंडक्शन वाली मेडिसिन हम पेशेंट को नहीं दे सकते। उनको अपने से लेबर पेन होता है तो डेफिनेटली प्रीवियस सिजेरियन में नेचुरल बर्थ हो सकती है, बट आर्टिफिशियल पेन वर्ल्ड ओवर कहीं भी हम नहीं देते। प्लेसेंटा प्रीविया है, नीचे प्लेसेंटा है जो वूम के माउथ को कवर किया हुआ है, तो हम कैसे आर्टिफिशियल पेन दें? वी कांट। ब्रीच है या ट्रांसवर्स लाई है, बेबी का हेड नीचे होने की जगह उल्टा है, और या फिर ट्रांसवर्स लाई है, तो हम बेबी को नेचुरली विजाइनली डिलीवर नहीं करा सकते, तो इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे और रीजंस होते हैं बट ये मेन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट, कब हम ये कर पाएंगे, कब इसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं? तो पैसेज हमारे प्रेग्नेंट डीवा का जिससे बेबी को आना है बर्थ पैसेज, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, हमारी बोन्स ऑप्टिमम होने चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू अच्छा होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। और हमारा पैसेंजर जो हमारा बेबी है उसकी साइज, बेबी की साइज ऑप्टिमम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला कोई बेबी 4.5 किलो के हैं और मदर का पेल्विस बर्थ पैसेज उतना अच्छा नहीं है तो भी मुश्किल हो सकती है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर अगर हम करते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं। और लेबर पेन, थर्ड चीज होती है पावर। 3 पी जो होते हैं हमारे बर्थ के, बेबी बर्थ की, उसमें थर्ड होता है पावर, जो अपने से नहीं हो रहा है स्पॉन्टेनियस, तो इसको हम इंड्यूस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि बर्थ पैसेज पेल्विस को हम कैसे देखते हैं। आपको पता है, कई लोगों ने सुना होगा कि इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक असेसमेंट जिसको कहते हैं हम। इसमें क्या करते हैं हम? अराउंड 37-38 वीक्स में आपने देखा होगा, हम कहते हैं आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। इसमें हम विद ग्लव फिंगर एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि आपके सॉफ्ट टिश्यू, मतलब प्रेग्नेंट डीवा के सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स कैसी हैं। तो देखो ये पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये हमारा बेबी है, नीचे ये बोन होती है पेल्विक बोन जिसको कहते हैं, ये सेक्रल कर्व है और ये प्यूबिक रेमाई का पार्ट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। इसको हमने मेजर करके देखना है। इससे पता चलता है कि हाँ, बेबी के आने के लिए हमारा पैसेज बढ़िया है। देन कम्स द बिशप स्कोर। आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि क्या होता क्या है, आखिर मैम या आपके गायनेकोलॉजिस्ट करते क्या है ना। तो बिशप स्कोर एक चीज होती है जिसमें हम एक काउंट करके देखते हैं कि हमारा, इसके पहले जो पेल्विक एग्जामिनेशन किया उसमें हमने बोन देखा बेसिकली, है ना, बोनी असेसमेंट किया। नाउ
बिशप स्कोर में हम सॉफ्ट टिश्यू देखते हैं, क्योंकि हमारे प्रेग्नेंट डीवा का जो बर्थ पैसेज है 2 पार्ट से बना था, हमने देखा था, एक बोन्स और दूसरा सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू हम देखने वाले हैं बिशप स्कोर के द्वारा। बिशप स्कोर में बेसिकली हम स्कोरिंग आपको यहाँ नहीं बताएंगे, 6 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, 6 से कम है तो बैड स्कोर है, बट हम ये जरूर आपको जनरल भाषा में, शॉर्ट सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि अगर हमारी सर्विक्स, वूम का माउथ जिसको सर्विक्स कहते हैं, अगर वो टाइट है, इपेज्ड नहीं है, डायलेटेड नहीं, ओपन नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लिटिल लो बिशप स्कोर। और अगर ये इपेज्ड है, देखो ना आप, ये पतली हो गई है सर्विक्स यहाँ, और यहाँ सर्विक्स कितनी लंबी और थिक है, तो ये वाला बिशप स्कोर जिसमें सर्विक्स इपेज्ड है, थिन है, डायलेटेड है, वो बेहतर बिशप स्कोर है। इंडक्शन के समय उसमें हेल्प मिलेगा, बेबी बर्थ इजी हो जाएगा। देन ड्यूरिंग बिशप स्कोर एंड पेल्विक असेसमेंट जब हम बोन देखते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं, वो ये कि हमारे बेबी का हेड कितना नीचे पेल्विस में डिसेंट है, डिसेंट हुआ है, कहाँ है हेड। अगर उसको एक हमारे बोनी पेल्विस का एक पार्ट होता है इस्चियल स्पाइन, उसको हम फील कर पाते हैं बहुत अच्छे से, पिन पॉइंटेड सा, थोड़ा सा निकला हुआ सा, उभरा हुआ सा प्रोट्यूबरेंस होता है, तो उसको हमने टच करके देखा और देखा कि हेड उससे कितना ऊपर है। अगर हेड हमारा -2 मतलब उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर है, -3 स्टेशन मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो आप समझो कि चांसेस हैं अच्छे। अगर 0 स्टेशन है, जैसा कि मेडिकल कॉलेज के पेशेंट्स में होता था, पहले के जो इंडियन टॉयलेट यूज करते थे कॉन्टिन्यूअस, हमारे मदर लोग, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका 0 स्टेशन पे होता था 37 वीक्स के आसपास, तो वंडरफुल, मतलब आपको कुछ घंटे ही लगने होते थे, थोड़ा सा, वैसे तो उनको कभी इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, नेचुरल पेन टाइमली 37 वीक्स पे पैदा मतलब शुरू हो जाते थे, उनको डिलीवरी हो जाती थी। बट अगर जरूरत पड़ी और स्टेशन नीचे है 0, -1, -2 है, तो आप समझ लो सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहती हूँ या आपका गायनिकोलॉजिस्ट ये कहता है या लिखता है कि स्टेशन हाई अप है, तो जब तक बोन्स से वो हेड क्रॉस करके नहीं आएगा ना, तो फेवरेबल नहीं है। कई बार होता है कि ठीक है बेबी थोड़ा छोटा है, जैसे सेकंड बेबी में, फर्स्ट हमारी नेचुरल बर्थ हुई है, सेकंड हमारा बेबी अभी हम मतलब डिलीवरी के पास है, तो हेड थोड़ा ऊपर भी रहता है, तो विद टाइम पेन के साथ जब लेबर पेन इंड्यूस शुरू होते हैं तो अपने आप स्टेशन नीचे आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी बोन में बेबी अगर ठीक ठीक जगह है, बहुत ऊंचा नहीं है उसका हेड, बहुत ऊपर नहीं है, तो चांसेस सक्सेस ऑफ इंडक्शन लेबर बहुत बढ़ जाते हैं। Then we do one thing, sweeping and stripping of membranes। कई बार आपने शायद सुना होगा, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं स्वीपिंग ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स की है, तो वो क्या होता है, आप सोचते होंगे कि आखिर क्या करते हैं ये लोग, है ना। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, फिंगर हम अपनी लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि सर्विक्स मतलब वूम के माउथ में अंदर जाएं और उसको सेपरेट कर पाए। जैसे ये हमारा पर्पल वाला देखो मेम्ब्रेन है, पिंक हमारा सर्वाइकल और यूट्राइन टिश्यू है। हमने क्या किया, यहाँ फिंगर से इसको सेपरेट करने की कोशिश की। जो ब्लूइश पर्पल वाला हमारी मेम्ब्रेन है जो दिख रही है, डिनोटेड है यहाँ पे, उसको हमने सर्विक्स से और यूट्राइन, लोअर यूट्राइन सेगमेंट से थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश की मसाज के रूप में। इसके बाद बिशप स्कोर बहुत खूबसूरत हो जाता है, कई बार स्पॉन्टेनियस लेबर शुरू हो जाता है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती इंड्यूस करने की। तो इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर जो हम 37, 38, 39 वीक्स पे करते हैं। देन कम्स द एक्चुअल मेथड जो हम हॉस्पिटल में एडमिट होके करते हैं जब आपका इंडक्शन ऑफ लेबर डिसाइडेड होता है। मान लीजिए हमने देख लिया सच में जरूरत है हमें इंडक्शन ऑफ लेबर की, तो हम क्या करते हैं, आपको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट ड्यूरिंग जब आप इंड्यूस आर्टिफिशियली कर रहे हो तो बेबी को मॉनिटर करना जरूरी है कि हाँ वो हार्ट बीट अंदर अच्छा चल रहा है, बॉडी किसी भी तरह से सही रिस्पॉन्स कर रही है, उसको देखना पड़ता है। तो कई तरीके हैं एडमिशन के बाद, हम डिपेंड करता है कि कैसा
हमारा बिशप स्कोर है, इंटरनल असेसमेंट में कैसा आया है, उसके हिसाब से हम 2-3 चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे डिनोप्रोस्टॉल जेल या मीजोप्रोस्ट। अगर हमारा बिशप बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत टाइट सर्विक्स है, तो हम डाइनोप्रोस्टॉल जेल यूज करते हैं। पहले तो सिर्फ इसी को यूज करते थे, बट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव मीजोप्रोस्टॉल, जो थोड़ा थोड़ा बिशप अच्छा करती है। अगर मान लो ठीक ठीक सा बिशप है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, तो हम मिजोप्रोस्टॉल भी यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छा बिशप है, माउथ भी थोड़ा सा डायलेटेड है, तो मिजोप्रोस्टॉल ही यूज करते हैं और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। फॉर ऑगमेंटेशन, इंडक्शन के अलावा एक वर्ड और होता है, ऑगमेंटेशन। Yes, सो ma'am, we can आप hear you. सुन पा रहे हो ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो ऑगमेंटेशन एक वर्ड होता है इंडक्शन के अलावा। उसमें हम क्या करते हैं, जिसमें पेन ऑलरेडी हल्के हल्के स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम आपको ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑगमेंटेशन। तो ऑक्सीटोसिन, जो पहले ड्रिप की बात करते थे कि ड्रिप चलती है मैम, कई पेशेंट बोलते हैं, आप लोग बोलते हो, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसमें माउथ काफी हद तक जब डायलेटेड हो जाता है, एक्टिव लेबर में हम पहुंच जाते हैं। हमने एक बार बात की थी जब नेचुरल लेबर समझते वक्त, तो अगर 3 सेंटीमीटर का है सर्विक्स, 4 सेंटीमीटर का है, तो हम ऑक्सीटोसिन के लिए भी चले जाते हैं। देन कम्स ड्रॉबैक्स। क्या है यार इसके, है ना? ड्रॉबैक्स है कि मान लो ये इंडक्शन फेल्ड हो जाए, मतलब हमने मेडिसिन ली, हमने पेन के लिए ट्राई किया और शाम तक बहुत अच्छा पेन नहीं आया, या पेन आया भी तो माउथ ओपन ना हुआ। तो इसके लिए हमने एक तो ये हमेशा करते हैं कि आप देखोगे, आपको बोलते हैं जल्दी सुबह एडमिट हो। आपको 5 o'clock 6 o'clock जब पॉसिबल हो, जितने जल्दी हो आप एडमिट हो जाओ, ताकि उससे एक लंबा समय हमें मिल जाता है रात तक का, जिसमें 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे हम आपको देख पाते हैं रात होने से पहले। कई बार कुछ लोग रात में भी एडमिट करते हैं। देन और ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि हमारे बेबी की हार्ट बीट कभी खराब हो जाए, और फिर अगेन हमें नेगेटिव बात नहीं करनी है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। तो अंत में हम पे फिर क्या करना होता है, सिजेरियन के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको इंडक्शन के लिए एडमिट करें और देन हम आपको घर भेज दें। ऐसा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए हमें बेबी बर्थ तो करना ही है। तो सबसे बड़ी बात, हम क्वेश्चन आंसर सेशन आने के पहले, हु इज द कल्प्रिट, व्हाई इट्स नीडेड नाउअडेज। आपने कभी मम्मा से पूछना, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, कभी ऐसा सुना है कि आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं? नो, नेवर। तो वो रीजन क्या है? हाँ बिल्कुल माना, हमारी लाइफ स्टाइल है। हम मम्मा लोग की बात करते हैं तो हाँ, उनका 5-6 घंटा सारा स्क्वाटिंग वाले पोस्चर्स में होता है, वो बहुत मेहनत करते थे। हमारा सारा काम ही डेस्क जॉब है, हम बैठ के काम करते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करते। बहुत सारे रीजन है, लाइफ स्टाइल खराब उसका एक मतलब मेन रीजन है। सेकेंड जो मैं हमेशा आपको बताना चाहती हूँ, ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। देखो ना, आप जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ आते हो, मेरे पास आते हो, तो हम आपको एक्सपेक्टेड आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी पूछते हैं, और हम खुद, हम मेडिकोस, हम मतलब गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिख के देते हैं, है ना? आपने डेट बताई, मैंने डेट लिख के दी, आपने कहा अच्छा जी जनवरी में है मैम, इसकी 3 जनवरी आपने ईडीडी बताई है। अब प्रेग्नेंट डीवा के मन में लगातार ये एक इंफॉर्मेशन रहती है, जो मैंने फीड की है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि जनवरी में 3 जनवरी को 40 वीक्स कंप्लीट होंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तब है। अब क्या होता है, जब हमारे माइंड को हम बार बार ये चीज बताते रहते हैं ना, या एक बार भी माइंड को हमने डाल दिया या कभी कभी उसको रिमाइंड किया, तो बॉडी, हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन फीड होती है उसके हिसाब से बॉडी काम करती है। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 वीक्स वाले 3 जनवरी को अचानक से कुछ बॉडी में चेंज हो और बेबी बर्थ हो जाए, ऐसा नहीं होता।
जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनको कोई भी आइडिया नहीं था, हाँ 9 मंथ्स में बेबी होता है और बहुत फिजिकली एक्टिव रहते थे, लाइफस्टाइल अच्छी होती थी, 37 वीक्स में जिसको टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, अपने आप पेन शुरू होते थे और बेबी बर्थ हो जाता था खूबसूरत वाला। शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज में पेशेंट 39-38 वीक्स तक विदाउट नेचुरल पेन्स रहता हो। ऑलमोस्ट सभी 99% तक डिलीवर हो जाते थे। एक दो 10 जो रह जाते थे उनमें थोड़ा सा बहुत अच्छा बिशप होता था, माउथ डायलेटेड होता था, जरा सा मेडिसिन दिया, ऑगमेंट किया सिंटो ड्रिप से जो बॉटल में डाल के देते थे और खटाखट 2-3 घंटे में डिलीवरी हो जाती थी। बट नाउ इट इज हमें ये जो जानकारी है ईडीडी, कई बार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो हमने बताया आपको इंफॉर्मेशन दी क्योंकि ये हमारा काम है, तो उसके हिसाब से ये कई बार माइंड में लगातार लगातार ये बना रहता है, नहीं जी 3 जनवरी को बेबी बर्थ होना है, तो बॉडी रेडी नहीं हो पाती। बेबी बर्थ के पहले एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से बॉडी को रेडी होना चाहिए। और 37 वीक्स पे टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है। 35 वीक्स के बाद भी अगर बेबी बर्थ होता है तो परफेक्टली बेबी हमारा फाइन रहता है और बेबी को नर्सरी में भी नहीं रहना होता, परफेक्टली मेच्योर कह सकते हैं। 37 पे तो टर्म का ठप्पा भी लग जाता है, इसलिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को बहुत मन में उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, इट्स रिटन देयर। सो नाउ वी आर तो आई वॉन्ट कि हमें जरूरत ही ना पड़े इंडक्शन ऑफ लेबर की। मुझे हमेशा स्पॉन्टेनियस लेबर पसंद है, बट अगर हमें नीड पड़ती है तो इतनी जानकारी आई थिंक सफिशिएंट है। आप अब कोई भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अपने को अनम्यूट करके, सो दैट वी कैन आंसर। यस, एनी ऑफ यू कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग। हाँ विभा बोलो। हेलो डॉक्टर रिया। तो हम्म, हमारी मम्मा ने ना, मतलब मेरी दादी ने उनके टाइम पे कैस्टर ऑयल से इंड्यूस किया था लेबर, मतलब उनके दोनों बिल्कुल। बेबीज के टाइम पे। सो व्हाट इज योर से इन दैट? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, कैस्टर ऑयल हमने पीजी शिप में देखा है, जब हम एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप के बाद आप सेलेक्ट होते हो गायनी में तो पीजी करते हो ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमारे टीचर्स तब हमारे पास डायनोप्रोस्टॉल जेल और ये मिसोप्रोस नहीं होता था बेटा। तो कैस्टर ऑयल हमारे टीचर्स कहते थे पेशेंट को, अगर वो जो 2-3-4 रह गए उनको कैस्टर ऑयल दिया, ओपी क्या है, ठीक है जी, हमने उस समय देखा था डिलीवरी होते हुए कैस्टर ऑयल से। बट अभी क्या हुआ, अभी रीसेंट बात बताओ, नहीं रीसेंट तो नहीं, हाँ 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। एक पेशेंट थी, उन्होंने कहा कि मैम हमारे मदर को कैस्टर ऑयल का नॉलेज है, उन्होंने किसी भी फैमिली मेंबर ने लिया है, हम लेके देखें। मैंने कहा बिल्कुल यार, मैं तो करना ही चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से कैस्टर ऑयल आज की डेट में आपको नहीं बोल सकती, बट आप अगर जाते हो तो मैं आपके साथ खड़ी रहती हूँ। मैंने कहा हाँ यार तुम पी के देखो और मुझे एग्जामिन कराने आना, जरूरत पड़ती है तो इतने बजे हम एडमिट होंगे करके किया। बिल्कुल उन्होंने एडमिट हुए, बच्चे करीब अराउंड 5-6 आवर्स बाद उनको पेन शुरू हो गए थे। मैंने तुरंत उनके एडमिशन पे एग्जामिन किया और बच्चे ने पॉटी कर रखी थी। तो एक्चुअली माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज अ लिटिल बैड। तो दोबारा मैं किसी पेशेंट से नहीं कह सकती। अगेन कोई बंदा या आप मुझसे कहते हो मैम मुझे ना कैस्टर ऑयल ट्राई करना है, तो आई एम विथ यू कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर सब कुछ स्मूथली होता है तो व्हाई नॉट कैस्टर ऑयल ना। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आज के डेट में कैस्टर ऑयल नॉट अ मेथड फॉर लेबर इंडक्शन। हाँ एक बात और ऐड करूंगी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय या हमारे टीचर्स के समय जब मैं पीजी कर रही थी आज से 22 साल पहले, तो बेटा ना तब वही अगेन बिशप्स आर वेरी गुड, सॉफ्ट टिश्यू इतने सॉफ्ट होते थे ना, जरा सा कैस्टर ऑयल गया, पेन स्टार्ट हुए, 2-4 घंटे में डिलीवरी। हो सकता है अभी के लोगों का बिशप बहुत, जैसे उस पेशेंट को मैंने ऐसे सोचा कि मे बी बिशप खराब था, नीचे टाइट था, कैस्ट्रोल ऊपर से मेहनत कर रहा है यार, धक्का दे रहा है, इधर से टाइट है, तो अगर धक्का दिया और नीचे बेबी आ गया, डिलीवर हो गया, खत्म, अच्छे से हो गया। अगर नीचे सब कुछ टाइट है तो धक्का तो ऊपर से चल रहा है यार, तो बेबी पॉटी कर सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी मैंने अपने ओके साथ देखा। ओके और बताओ। ओके, वन मोर क्वेश्चन। इन केस ऑफ लो इम्यूनिटिक फ्लूइड, जो मेरा केस है, उसमें हम मेम्ब्रेन स्वीपिंग वाला जो है स्ट्रिपिंग, कैन वी ट्राई दैट आल्सो? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ओके व्हाई नॉट, वी ओके, विल गो। या, थैंक यू। Okay, anyone else?
प्लीज फास्ट ना, आई थिंक हमारे पास 10-12 मिनट है, प्लीज हम जल्दी जल्दी पूछेंगे तो बेहतर होगा। नेहा, बी फास्ट यार। नहीं मैम, नथिंग फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। ओके, अगर आपकी क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस सेशन को, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो हम क्लोज कर सकते हैं इस सेशन को। मैम बस एक क्वेश्चन। हाँ, एक एक करके। कोमल आप पूछो, देन नेक्स्ट। नो मैम, नथिंग। तो मैं कौन कहती मैम पूछना? बस मैं बस ये कहती मैम, क्वेश्चंस नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट थी मैम, नेक्स्ट मैम एक ब्रेस्ट फीडिंग या पोस्टपार्टम जो केयर होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उस पे एक सेशन प्लान हाँ कर बच्चे, देना एक आप साथ बताओ ना। आप, जैसे आज भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप मुझे कहते हो कि हाँ 5-10 लोग ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो। एक्चुअली सच में इतना बिजी होता है, आज भी ना रात जगी हुई हूँ यार। तो फिर ना जब तक तुम लोग कहते नहीं हो, मैं थोड़ा सा, कोई भी होता है ना, ह्यूमन बीइंग है, तो लगता है कि छोड़ अभी तो नहीं कह रहे ना, जब कहेंगे तो देखा जाएगा। इट्स लाइक दैट ना। तो आप कहोगे और बहुत सारे लोग कहोगे तो डेफिनेटली, मैंने एक्स एंड पेन्स के लिए भी सोच रखा था। बहुत सारे लोग राउंड लिगामेंट पेन के लिए कहते हैं, हर तरह का ये पेन है मैम, ये पेन है। तो तुम्हें जानना चाहिए, आप सबको जानना चाहिए एक्चुअली में कौन सा पेन इंपॉर्टेंट है यार। किसके लिए डॉक्टर एकता या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास दौड़ के जाना है, और कौन सा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। पूरी प्रेगनेंसी आप परेशान होते रहते हो, मैम ये वाला पेन, ये वाला पेन, है ना। आप दौड़ के आते हो, पता चला आपको 1 महीने बाद मिलने को कह रखा है मैंने, आप आगे 10 दिन बाद ही, मैम ये वाला पेन हो रहा था, हम तो डर गए। तो यू शुड नो कि व्हाट पेन इज डेंजरस टू योर बेबी एंड यू, एंड व्हाट इज नेचुरल इन प्रेगनेंसी ना। मैम So, थैंक यू फॉर द सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू वी इंश्योर कि इंडक्शन वाला स्टेज ना पहुंचे, हमें नेचुरली पेन्स हो। आपने दो चीजें बोली, लाइफस्टाइल और ये जो मेंटल ब्लॉक होता है कि 40 वीक्स पे डिलीवरी होती है, बट इसके सिवा हम कुछ कर सकते हैं विच वुड हेल्प अस? बच्चे लाइफ स्टाइल अगर आप करते हो ना, उसमें सारा कुछ आ जाता है। देखो ना, स्क्वाटिंग में कहते हो, कोई भी काम करो, ऑफिस का हम काम करें, कितने पेशेंट डिलीवरी के दौरान कहते हैं जिनकी बहुत इजी डिलीवरी होती है, नाम तो नहीं लूंगी, मुझे नाम याद भी आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैम आपने कहा स्क्वाटिंग में बैठ के ना सारा काम करो, तो मैं ऑफिस का सारा काम पूरे दिन 8 घंटे में ना 6 घंटे ऑफिस का काम मैंने उसी में किया, बीच में थोड़ा सा रेस्ट किया। तो जो मम्मा अपना काम करती थी स्क्वाटिंग में, ऑब्वियसली वो अलग से, कभी सुना हो तुमने कि ग्रैंड पेरेंट्स मेरे थे वो एक्सरसाइज करते थे नेचुरल बर्थ हो जाए, या मम्मा मेरी एक्सरसाइज करती थी कि नेचुरल बर्थ हो जाए? रेयर होगा बेटा। तो सेम वे जो हमारा काम है, हम उसे स्क्वाटिंग में करते हैं आफ्टर 30 वीक्स, ऑब्वियसली पहले से नहीं कहती। इसके अलावा जो सारी चीज हम बताते हैं, राई पपाया इज ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन क्योंकि रॉ पपाया और उसका सीड अबॉर्शन के लिए पहले यूज किया जाता था, इसलिए हम अवॉइड करते हैं उसको प्रेगनेंसी में ना। बट फिर भी आफ्टर 32 वीक्स वी कैन स्टार्ट टेकिंग राइप पपाया, दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस ना। पाइनएप्पल वी कैन स्टार्ट, ऑब्वियसली अगर हमारा शुगर बढ़ा है तो हम उसे अवॉइड करेंगे पाइनएप्पल को। इस तरह की वो सारी चीजें जो हम बात करते हैं आपसे, निपल स्टिमुलेशन एंड फॉर्मेशन, पेरिनियल मसाज, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं नेचुरल बर्थ की तरफ जाने में। और बहुत सारे लोगों को वाकई, मतलब परसों रात भी नेचुरल बर्थ हुई 2:30 बजे, तो मतलब मेनी पेशेंट्स आर गोइंग फॉर दैट। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इजी नेचुरल बर्थ या वेजाइनल बर्थ शुड बी इजियर वन, है ना। डिफिकल्ट मुझे पसंद नहीं आती। आई थिंक इसमें से कोई है मेरे साथ जो पहले नेचुरल बर्थ उनकी हुई थी वैक्यूम के साथ, तो ठीक है हम करते हैं फोर्सेप और वैक्यूम, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता। आई ऑलवेज लाइक कि आपके हस्बैंड आपका हाथ पकड़ के बगल में खड़े रहें। उतनी खूबसूरत होनी चाहिए नेचुरल बर्थ कि बस हम खड़े हैं और बेबी अपने आप खूबसूरत वे में, उस ब्यूटीफुल, सच में उस मोमेंट को इजी होना चाहिए। सो कैन वी, yeah, one question, ma'am. This induction of labor is very painful, as I heard, मतलब friend को भी induce किया था, तो उसने बीच में फिर cesarean ले लिया था कि she is not able to be at that. ओके, ये तो क्वेश्चन is तो it मुझे that बहुत मन था तुम लोग पूछो। हाँ हाँ बोल लो, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया।
एक हमेशा ना रटा नहीं हुआ सा मैम, यही था क्वेश्चन। कि मतलब सुन नहीं, सही पूछा तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट था ये डिस्कस करना, मैं भूल गई और मुझे लग रहा था तुम लोग पूछोगे कि मैम पेन भी लिया उसके बाद सिजेरियन भी हो गया, क्या फायदा? होता है ना, हमेशा हमें से बहुत हाँ। सारे लोग कहते हैं पेन इंड्यूस करेंगे और फिर डिलीवरी भी नहीं हुई और सिजेरियन हो गया, तो फायदा क्या, दोनों दोनों चीज हो गया। तो इस पे फिर मैं 10 मिनट लगेंगे, मुझे बताऊं डिटेल में, मुझे बहुत सारी चीज इस पे कन्वे करना है। तो आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबसे पहली बात, दो चीज इस पे मैं बात करूंगी। एक तो जब भी, बिल्कुल हम जब असेस करते हैं बच्चे, आपका पेल्विक असेसमेंट, बोन्स देखते हैं, पूरा बर्थ पैसेज जो देखते हैं, बेबी देखते हैं, पैसेंजर देखते हैं, तो उसमें हम असेस करते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर के सक्सेस होने के कितने चांस हैं। कई बार क्योंकि आप अभी बर्थ आपका हुआ नहीं है, आप मेरे साथ अभी मिड ऑफ द जर्नी में हो, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट लेटती है और मैं कहती हूँ कि यार देख, मेरे मुंह से निकल रहा है, मन में आ रहा है कि ये सिजेरियन है, और वो मान लो चाहते हैं नेचुरल बर्थ, तो मैं कहती हूँ कि यार सो सॉरी, बट मुझे सच बोलने की थोड़ा सा कीड़ा है और मन में आ जाता है इंट्यूशन टाइप का, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर, इफ यू वांट इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जाएंगे, बट मेरा हाथ कह रहा है छूकर कि ये सिजेरियन है ना। तो अल्टीमेटली ऐसा कई बार होता है कि नहीं, वो जाते हैं इंडक्शन के लिए और डेफिनेटली मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, उनके जो जैसा वो चाहते हैं, बट वो अल्टीमेटली सिजेरियन हो जाता है। तो एक आइडिया आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से ये लग जाता है कि चांसेस क्या हैं। दो चांस, तीन चांस एक्चुअली लगता है। एक तो ये लगता है कि नहीं यार, ये सिजेरियन सेक्शन का ही केस ज्यादा लग रहा है, इट्स नॉट 100% ट्रुथ, बट काफी हद तक आइडिया लग जाता है। सेकंड ये लगता है कि नहीं यार, इसकी नेचुरल बर्थ इजीली हो सकती है, 95%, कहीं थोड़ा बहुत अटक सकता है। थर्ड ये लगता है कि नहीं यार, ये बॉर्डर लाइन सा केस है, मे बी हम ट्राई करें तो हेड नीचे आए और नेचुरल बर्थ इजी हो जाए, मे बी ऐसा ना हो पाए। तो तीनों चीजें हम आपको कन्वे करते हैं कि बेटा ऐसा लग रहा है, फिर आप जैसा डिसाइड करते हो उसके लिए जाते हैं। ये तो हुआ एक बात कि वी आर नॉट 100% श्योर कि इंडक्शन किया तो नेचुरल बर्थ हो जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन आवर एग्जामिनेशन कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। थर्ड चीज, सेकेंड चीज बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि एवरी पेन हैज गेन। किसी भी पेन से ना लाइफ में, ये मेरा एक, हर एक अपनी लाइफ को कुछ फिलॉसफी, कुछ सिद्धांत पे जीवन जीता है ना, तो उसमें से एक मेरा बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हर पेन गेन के लिए आता है। कोई भी तरह का पेन हो, मेंटल पेन हो, फिजिकल पेन हो, या लेबर पेन हो, जिसको हम इंड्यूस करने वाले, नेचुरली नहीं हो रहा है। ऑलवेज मैं हमेशा चाहती हूँ ना, बार बार कहती हूँ कि मैं नेचुरल पेन, स्पॉन्टेनियस लेबर चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मान लो हम इंड्यूस करना पड़ा या नेचुरल भी पेन है, तो अगर मान लो हम नेचुरल स्पॉन्टेनियस पेन में गए या इंड्यूस किया, हमें पेन सहना पड़ा और लास्ट मोमेंट पे सर्जरी हुई, तो इसके ना मैं हमेशा एक बेनिफिट बताती हूँ। देखो, जब हम सिजेरियन की टेबल पे होते हैं, हमने इंड्यूस किया या स्पॉन्टेनियस पेन के बाद झेल के सर्जरी करने जा रहे हैं, हमेशा बताती हूँ, देखो बेटा, जो पेन तुमने झेला है ना, उससे हमारे बेबी के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, बहुत सारे एंडोर्फिन्स कहते हैं ना, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, जो आपकी आगे की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, चेंज कर देने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि माँ पूरी तभी होती है जब वो, मतलब कि एक लेडी, एक वुमेन पूरी तभी होती है जब वो माँ बनती है। ड्यूरिंग लेबर पेन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और वो चेंज हमारे बेबी को भी मैच्योर कराते हैं, उसकी बॉडी को, उसकी पर्सनालिटी को बहुत निखारते हैं। तो पेन का गेन हुआ, अल्टीमेटली मान लो हम सिजेरियन टेबल पे मिल रहे हैं, है ना, तो मैं एक बेनिफिट बताती हूँ हमेशा उस समय, और मेरे हिसाब से वो अच्छा बेनिफिट है यार, कि हमारा वल्वा, हमारा वो एरिया परफेक्टली फाइन रहा ना, डिफिकल्ट बर्थ के लिए हम नहीं जा रहे ना, हम उसको चोट नहीं पहुंचा रहे ना, हमने वो पेन का जो भी गेन होना था बेबी को, और हमें वो हो गया, और फिर अल्टीमेटली हमारा सिजेरियन। ठीक है यार, जिससे भी हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि नेचुरल बर्थ हो या वेजाइनल बर्थ हो, हमारा एम होना चाहिए जिससे हमारी प्रेग्नेंट डीवा और हमारा बेबी परफेक्टली हेल्दी और बेस्ट कंडीशन में रहें, वो हमारा एम होता है प्रेग्नेंट होने का, कि दोनों परफेक्ट हेल्थ में हमें मिले, है ना। सो
आई थिंक अगर हमने पेन झेला भी, उसके बाद सिजेरियन हुआ भी, जरूर आप गायनेकोलॉजिस्ट जो आपका कह रहा है उसकी उस पे जाओ। अगर उसे लगता है कि नहीं यार बिल्कुल नेचुरल बर्थ लायक नहीं है, तो आप जिद मत करो, ओके। और अगर वो कहते हैं कि नहीं नेचुरल बर्थ के चांस और आप सोचते हो आपने तैयारी कर रखी है, तो डेफिनेटली जाओ। और अगर सिजेरियन के लिए जाना भी पड़े तो नो इश्यू, परफेक्टली फाइन यार, जो होता है बेस्ट के लिए होता है, ओके। और कोई बात? कोई और बात बच्चों प्लीज? आप हो मेरे साथ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। फिजिकल मीट में मजा आता है ना कि हम सामने रहते हैं तो हम एक दूसरे का चेहरा देख पाते हैं, इमोशंस देख पाते हैं, एक्सप्रेशंस देख पाते हैं। दूर रह के इस तरह से सेशन लेना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। इट्स लवली कि 14 ऑफ यू हैव ज्वाइन। कोई और बात हो तो बताओ, वी आर रनिंग जस्ट कि खत्म होने वाला है टाइम, ऐसा करके मैसेज आ चुका। कैन वी लीव? यस। ओके। यस मैम, तो आई थैंक थिंक मुझे लगता है कि लोगों ने, हाँ, कुछ तो आइडिया मिला ना बच्चे, हम क्या करते हैं